हमारी सीरीज की शुरुआत एक हैंडसम नौजवान लड़के से होती है। एक ऐसा लड़का जिसे कोई भी देखे तो सोचेगा कि वो बहुत पोलाइट और संस्कारी है, एक अच्छे परिवार का सच्चा जेंटलमैन। लेकिन असल में वो एक बैड बॉय है। जो कोई भी उसके रास्ते में आता है उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि वो कितना रूथलेस और क्रूअल है। हम उसे लड़कों के एक ग्रुप के साथ लड़ाई के बीच में देखते हैं जो बिना उसकी इजाजत के उसके इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें अंदाजा नहीं है कि वो एक जानलेवा दरिंदा है जो कोई रहम नहीं दिखाता। वो अकेला ही उन सब पर हमला कर देता है और एक एक करके सबको आसानी से गिरा देता है। ये साफ है कि वो एक स्किल्ड फाइटर है जो कई मार्शल आर्ट्स जानता है और किसी चीज से नहीं डरता। वो हर वार से बचता है, हड्डियां तोड़ता है और उन्हें आसानी से हरा देता है। डर के मारे उनमें से एक गाली देने लगता है और पछताता है कि वो कभी उसके इलाके में आया ही क्यों। अगले दिन हमारा हीरो अपनी मोटरसाइकिल पर अपने दोस्तों से मिलने जाता है। हमें पता चलता है कि उसका नाम हायक है, एक हाई स्कूल स्टूडेंट जिसने ड्रॉप आउट करने का फैसला किया और अपने दोस्तों के साथ सड़कों पर रहने लगा। वो साथ में घूमते हैं, बोर हो रहे होते हैं, जब तक कि उनमें से एक पैसे कमाने के लिए मोटरसाइकिल रेस ज्वाइन करने का सुझाव नहीं देता। वो सब मान जाते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। फिर सीन एक हाई स्कूल में शिफ्ट होता है जहां हम बुलीज के एक गैंग को देखते हैं। उनके लीडर का राइट हैंड मैन दूसरों को ऑर्डर दे रहा है। वो डोमिनेंट है, डरावना है और हर कोई उससे डरता है। कोई भी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि इसका मतलब होगा खुद गैंग लीडर को गुस्सा दिलाना। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ी है, इसलिए मैंने 3 और चैनल बनाए हैं ताकि अगर यह चैनल कभी डिलीट या टर्मिनेट भी हो जाए तो आप मेरी वीडियोस को उन तीनों चैनलों पर देख सकें, क्योंकि वहां भी कमाल की वीडियोस आती हैं। मैंने कोलैबोरेट भी कर दिया है। आप मेरे चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपको तीनों चैनल दिख जाएंगे। गाइस, मेरे चैनल की रीच डाउन जा रही है तो आप लोग सपोर्ट दिखाइए, लाइक करके, कमेंट करके और हाइप करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो बनाना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। 12 से 12 घंटे लग जाते हैं आप लोगों के लिए, इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा। अचानक उसकी गर्लफ्रेंड अंदर आती है, उसे मेरा बनी कहकर बुलाती है। वो परेशान है और उससे बहस करना चाहती है। वो टफ बुली अचानक दब्बू बन जाता है और कहता है, जो तुम कहो। वो मुस्कुराती है और जवाब देती है, ये हुई ना बात, तुम ऐसे ही मेरे बनी नहीं हो। स्कूल के बाद बुलीज में से एक एक कमजोर स्टूडेंट को परेशान करने लगता है, उसे मारने के इरादे से। उसी वक्त हायक अपने दोस्तों के साथ वहां से गुजरता है और ये सब देखता है। उन्हें उस बेचारे स्टूडेंट पर तरस आता है। हायक का एक दोस्त मदद करना चाहता है लेकिन हायक उसे रोकता है, ये कहकर, मत करो, अगर हमने उसकी मदद की तो बुलीज उसे कल और ज्यादा टारगेट करेंगे जब हम आसपास नहीं होंगे। अपनी मुट्ठी से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। उसका दोस्त सुनता है और बीच में ना पड़ने का फैसला करता है, लेकिन बुली हायक का मजाक उड़ाता है, ये सोचकर कि वो डर गया है। तभी हायक को गुस्सा आ जाता है और वो अपना दूसरा रूप दिखाने का फैसला करता है। उसके दोस्त उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं, इसे हम पर छोड़ दो बॉस। वो बुलीज पर हमला करते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। हायक का दोस्त उनमें से एक को आसानी से गिरा देता है, लेकिन दूसरा बुली चीटिंग करता है। वो कुछ धूल उठाता है और उसकी आंखों में डाल देता है ताकि वो देख ना सके। हंसते हुए कहता है, जंग में सब ट्रिक्स चलती हैं। जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, हायक बीच में आकर उसे रोक देता है। बुली वही धूल वाली चाल हायक पर आजमाता है, लेकिन ये काम नहीं करती। हायक बचता है और स्मर्क करते हुए कहता है, कम ऑन, मैं तुम्हें जानता हूँ, हम सेम हॉस्पिटल में पैदा हुए थे। उन्होंने तुम्हें डायपर दिया था जब मैं अपनी मॉम के लिए डॉक्टर का बिल पे कर रहा था। वो उस पर धावा बोलता है और कुछ ही सेकंड्स में उसे बुरी तरह गिरा देता है। बुलीज उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि वो कोई मामूली लड़का नहीं है। डर के मारे वो भाग जाते हैं। कमजोर स्टूडेंट उनका शुक्रिया अदा करता है और उनका एहसान चुकाने की जिद करता है। हायक कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम वाकई हमें लंच खिलाना चाहते हो। लड़का मान जाता है और उन्हें एक रेस्टोरेंट ले जाता है। वो उनके लिए जो वो चाहते हैं ऑर्डर करता है और वो सब पेट भर के खाते हैं। फिर वो पूछते हैं कि बुलीज उसे क्यों टारगेट कर रहे थे। वो बताता है कि ये उसकी बहन की वजह से है और उन्हें उसकी फोटो दिखाता है। हायक का दोस्त दंग रह जाता है। वो क्यूट और खूबसूरत है और वो मजाक में कहता है, ब्रो, आज से तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। लड़का फिर उन्हें सब कुछ बताता है। उसकी बहन एक दयालु, मदद करने वाली लड़की है जिसे स्कूल में सब पसंद करते हैं, लेकिन बुलीज में से एक का उस पर क्रश था। वो उसे दूर से देखता था। उसने उसे इग्नोर किया जिससे उसकी गर्लफ्रेंड को जलन हुई। तो उस जेलस लड़की और उसके दोस्तों ने उसकी बहन को बुली करना शुरू कर दिया ताकि वो ड्रॉप आउट कर दे। उन्होंने उस पर लड़के के साथ फ्लर्ट करने
और उसे चुराने की कोशिश करने का इल्जाम भी लगाया। उन्होंने उसे बाथरूम में बंद कर दिया और कुछ घिनौना पीने पर मजबूर किया। उन्होंने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वो उसे मार डालेंगे। उसके बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई और तब से उसकी वजह से उसे बुली किया जा रहा है। हायक और उसके दोस्त गुस्से में आ जाते हैं और बदला लेने में उसकी मदद करना चाहते हैं। वो पूछते हैं कि उसने प्रिंसिपल या अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया, लेकिन वो कहता है कि वो बहुत डरा हुआ है। उनका लीडर खतरनाक है, एक रेसलिंग चैंपियन। उसने एक बार लीडर को स्कूल में एक और टफ लड़के से लड़ते हुए देखा था। सबको उम्मीद थी कि बड़ा मस्कुलर लड़का जीतेगा, लेकिन गैंग लीडर जो कॉन्फिडेंट था और बॉक्सिंग में स्किल्ड था, उसने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तेज स्ट्राइक्स के साथ उसने अपने ओपोनेंट की नाक तोड़ दी और उसे घुटनों पर ला दिया और आखिर में एक लास्ट हिट के साथ उसे खत्म कर दिया। उस दिन से हर कोई उससे डरता है और उसे बहुत रिस्पेक्ट देता है। लड़का अपनी कहानी खत्म करता है और कहता है, मैं आप लोगों की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी और अपनी बहन की हिफाजत कर सकूं। पहले तो हायक मना कर देता है, वो नहीं चाहता कि वो अपना फ्यूचर बर्बाद करे और उनकी तरह ड्रॉप आउट हो जाए, लेकिन बाद में उस पर तरस खाते हुए हायक कहता है, ठीक है, कल मुझे मेरे इलाके में मिलना। लड़का खुशी से मान जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। उस रात हम किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जो बिल्कुल हायक जैसा दिखता है, उसका जुड़वा भाई। वो देर रात तक पढ़ाई कर रहा है, हालांकि वो दिखने में एक जैसे हैं, उनकी पर्सनैलिटीज अपोजिट हैं। जुड़वा भाई पोलाइट है, मेहनती है और हमेशा अपनी क्लास में टॉप करता है, अपने परिवार का प्यारा है। हायक के उलट, जिस पर उन्हें शर्म आती है, हायक उस कमजोर लड़के के बारे में सोचता है जिससे वो पहले मिला था और चिंता करता है कि कहीं उसका भाई भी बुली तो नहीं हो रहा। वो पूछता है कि क्या स्कूल में कोई उसे परेशान कर रहा है, लेकिन उसका भाई घबराते हुए कहता है, सब कुछ ठीक है। हायक राहत महसूस करता है और सोने चला जाता है। अगले दिन स्कूल में बुलीज घबराते हुए अपने गैंग के सेकंड इन कमांड के सामने खड़े होते हैं, जो उनके चेहरों पर चोट के निशान नोटिस करता है। वो पूछता है कि ये किसने किया। वो उसे ये बताने से डर रहे हैं कि ये सिर्फ एक लड़के का काम था। वो झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि उन पर 10 से ज्यादा लोगों के एक बड़े गैंग ने हमला किया था। गुस्से में सेकंड इन कमांड उनके लिए बदला लेने की कसम खाता है। डिप्टी गैंग लीडर लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए अपने बाकी क्रू को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इस दौरान हायक घर पर एक फैमिली फोटो खिंचवा रहा है। खत्म होने के बाद उसका पिता उसे लंच के लिए रुकने को कहता है, लेकिन हायक मना कर देता है, ये कहकर कि उसके दोस्तों के साथ प्लान्स हैं और वो लेट नहीं होना चाहता। वो तुरंत निकल जाता है। जब वो अपने दोस्तों के पास पहुंचता है, वो उन्हें उस कमजोर स्टूडेंट को बुलीज से बचने के लिए कुछ सेल्फ डिफेंस मूव्स सिखाते हुए पाता है। फोकस, अगर कोई राइट से तुम्हारी तरफ आए तो साइड हट जाओ और उसे गिरा दो। लेफ्ट से आए तो उसे जोर से किक करो और इस हाथ को एक हथौड़े की तरह समझो। अपनी पूरी ताकत से उसे मारो। लेकिन बेचारा लड़का क्लमजी है और गड़बड़ करता रहता है। वो अचानक दो बुलीज को एक दूसरे स्टूडेंट को लूटने की कोशिश करते हुए देखते हैं। अजीब बात यह है कि वो स्टूडेंट खुद को डिफेंड करने के लिए काफी स्ट्रांग दिखता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। हायक मदद करने का फैसला करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे कहते हैं कि वो उन्हें संभालने दें, ये कहते हुए कि इसमें उसका पढ़ना सही नहीं है। वो पुलिस के पास जाते हैं, पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन चीजें जल्दी ही लड़ाई में बदल जाती हैं। कुछ ही सेकंड्स में हायक के दोस्त पुलिस को हरा देते हैं और उन्हें अपने इलाके से भगा देते हैं। लूटा हुआ स्टूडेंट उनका शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि वो असल में एक रेसलर है, लेकिन उसे डर है कि अगर स्कूल को पता चला कि उसने हिंसा के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया तो उसे टीम से निकाल दिया जाएगा। वो वादा करता है कि वो एक दिन उनका एहसान चुकाएगा। अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो बस मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। फिर वो चला जाता है। जब वो अपने ट्रेनिंग सेंटर पहुँचता है, वो स्कूल की एक लड़की को वहाँ उसका इंतजार करते हुए पाता है। वो शर्माते हुए उसे एक गिफ्ट देती है और भाग जाती है। वो हैरान होता है, लेकिन समझ जाता है कि वो उसे पसंद करती है। वो खुश होता है और अपने अगले कंपटीशन के बाद उसे बाहर ले जाने का फैसला करता है। जब वो जिम में एंटर करता है, उसका कोच लेट आने के लिए उस पर चिल्लाता है। अगले दिन हायक और उसके दोस्त कमजोर स्टूडेंट की बहन का हालचाल लेने हॉस्पिटल जाते हैं। उसके दोस्त अच्छे कपड़े पहनते हैं, उसे इम्प्रेस करने की उम्मीद में, लेकिन जब वो अंदर जाते हैं वो घबरा जाती है। वो अभी भी सदमे में है और जो उसके साथ हुआ उसकी वजह से बोलने में असमर्थ है। हायक जेंटलमैन होने के नाते उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया है। सब हैरान होते हैं, वो इतना स्वीट कब हो गया, लेकिन वो हल्का सा मुस्कुराती है, उसकी दयालुता से साफ तौर पर प्रभावित होकर। इस दौरान पहले वाले बुलीज हायक और उसके दोस्तों से बदला लेने के लिए और मेंबर्स इकट्ठा कर रहे हैं। उनमें एक ऐसा है जो नेक दिल है और हिंसा से नफरत करता है, लेकिन उसे ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया जाता है। वो हायक के इलाके में पहुंचते हैं और उनका इंतजार करते हैं। जब हायक और उसके दोस्त आते हैं, बुलीज ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वहां 10 की बजाय सिर्फ 3 लोग हैं, जैसा उन्हें बताया गया था। वो हंसते हैं,
उन्हें कम समझते हुए बिना ये एहसास किए कि वो 3-1 फौज का मुकाबला कर सकते हैं। बुलीज धमकी देते हैं कि कमजोर स्टूडेंट को उनके हवाले कर दो ताकि वो उसे मार सकें, वरना वो पछताएंगे। एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। हायक और उसके दोस्त खूंखार तरीके से लड़ते हैं और उनमें से कईयों को आसानी से हरा देते हैं। कमजोर लड़का घबरा जाता है, लेकिन हायक उससे कहता है, चिंता मत करो, देखो और सीखो। वो उसे अपना बैग पकड़ाता है और लड़ाई में कूद पड़ता है। हायक के मूव्स तेज और ताकतवर हैं। वो हर वार से बचता है। मैदान जंग में एक जानवर में बदल जाता है। एक एक करके वो उन सबको गिरा देता है। हर कोई उसकी ताकत देखकर दंग रह जाता है। कोई उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता। फिर वो नेक दिल बुली अच्छा वाला आगे आता है। वो हायक को 1-on-1 कॉम्बैट के लिए चैलेंज करता है। आखिरी बार शांति से कमजोर स्टूडेंट को हवाले करने के लिए कहता है, क्योंकि वो हिंसा से नफरत करता है। लेकिन हायक ऑनरेबल होने के नाते मना कर देता है। हम अपने दोस्त को कभी नहीं छोड़ेंगे, भले ही इसके लिए हमें अपनी जान देनी पड़े। इससे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, लड़ाई। वो दोनों आमने सामने आते हैं। उनकी स्किल्स और स्पीड लगभग बराबर हैं। पहले तो ऐसा लगता है कि नेक बुली कमजोर है, लेकिन वो तेज और अनुशासित निकला एक असली फाइटर। भीड़ दंग रह जाती है। कोई नहीं बता सकता कि कौन जीतेगा। हायक इसे खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने का फैसला करता है, लेकिन तभी उन्हें पुलिस के सायरन पास आते सुनाई देते हैं। पुलिस घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं। हायक और उसके दोस्त भी भाग जाते हैं। वो कॉप्स के साथ मुसीबत नहीं चाहते। बाद में कमजोर लड़का उन्हें इस सब में घसीटने के लिए गिल्टी महसूस करता है। वो माफी मांगता है, लेकिन हायक मुस्कुराता है और कहता है, माफी मत मांगो, तुम हमारे दोस्त हो, तुम्हारी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। दोस्त इसीलिए होते हैं, है ना? बस अगली बार हमें लंच खिला देना। वो सब हंसते हैं और लड़का खुशी से मान जाता है। इस दौरान गैंग लीडर को पता चलता है कि क्या हुआ। वो सभी मेंबर्स को इकट्ठा करता है और उन्हें डांटता है। वो नेक बुली की तरफ देखता है और कहता है, तुमने अपनी फाइटिंग स्किल्स मुझसे क्यों छुपाई? अगर मुझे पता होता कि तुम इतने स्ट्रांग हो तो मैं तुम्हें अपना राइट हैंड मैन बनाता। लड़का माफी मांगता है और मान लेता है कि उसे हिंसा पसंद नहीं है और वो गैंग छोड़ना चाहता है। लीडर उसकी ईमानदारी से हैरान होता है, लेकिन एक शर्त पर मान जाता है। उसे वादा करना होगा कि वो फिर कभी लड़ाई में शामिल नहीं होगा। लड़का वादा करता है और गैंग छोड़ देता है, ये सोचकर कि ये खत्म हो गया। लेकिन जब वो क्लास में वापस आता है, दूसरे बुलीज उसे उकसाने लगते हैं। वो उसके सामने ही एक बहरे स्टूडेंट को बुली करते हैं ताकि उसे गुस्सा दिलाए और उसका वादा तुड़वा सकें। वो उसका हियरिंग एड छीन लेते हैं और उस पर जूस डाल देते हैं। उसे लड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वो अपना आपा खो देता है और उन पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन किस्मत से टीचर अंदर आ जाती है। बुलीज झूठ बोलते हैं, नाटक करते हैं कि वो बस मजाक कर रहे थे। नेक बुली उन्हें एक्सपोज नहीं करता, इस डर से कि बातें और बिगड़ जाएंगी। बाद में वो साफ होने के लिए बाथरूम जाता है। बहरा स्टूडेंट उसका शुक्रिया अदा करता है और मुसीबत खड़ी करने के लिए माफी मांगता है। इस दौरान डिप्टी गैंग लीडर को सच्चाई पता चलती है कि वो हायक और उसके दोस्त ही थे जिन्होंने उन्हें मारा था। गुस्से में वो पुलिस को एक खाली क्लासरूम में इकट्ठा करता है और सजा के तौर पर खुद उन्हें मारता है। यहाँ तक कि गैंग लीडर की गर्लफ्रेंड को भी थप्पड़ मारता है, ये कहते हुए, तुमने अपनी जलन से ये मुसीबत खड़ी की। वो रोती है और वादा करती है कि वो फिर कभी किसी को बुली नहीं करेगी, लेकिन वो उसे चेतावनी देता है, नहीं, तुम अब रुक नहीं सकती। अगर हम पीछे हटे तो हमारे गैंग की रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। लोग सोचेंगे कि हम उस लड़के हायक से डर गए, मैं इसे खुद संभालूंगा। वो एक प्रोफेशनल फाइटर को कॉल करता है जिसे वो जानता है और उसे कहता है, एक लड़का है जिसका नाम हायक है, वो और उसके दोस्त मेरे इलाके में मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें सबक सिखाओ। फाइटर मान जाता है, लेकिन उसे चेतावनी देता है कि ये आखिरी एहसान होगा जो वो उसके लिए करेगा। बाद में हम रेसलर को फिर से ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। वो लड़की जो उसे पसंद करती है दूर से देखती है। वो शर्मिंदा हो जाता है, उसे बाहर इंतजार करने को कहता है, अपने कपड़े बदलता है और उसे घर छोड़ने जाता है। वो उसे याद दिलाता है कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे क्योंकि एग्जाम्स जल्द ही आ रहे हैं। वो मुस्कुराती है, खुश होकर कि वो परवाह करता है, ये महसूस करते हुए कि वो भी शायद उसे पसंद करता है। इस दौरान कमजोर स्टूडेंट हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर से पता चलता है कि उसकी बहन अच्छी तरह रिकवर कर रही है और उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है। वो बेहद खुश होता है और उसे घर ले जाता है। गर्व से उसे बताता है कि वो अब कैसे ज्यादा स्ट्रांग है और किसी से भी जो उसे फिर से चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा उसकी हिफाजत कर सकता है। उसकी बहन मुस्कुराती है और उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन अचानक दो बुलीज आ जाते हैं जो उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इस बार हालांकि उसका भाई उसे डिफेंड करने का फैसला करता है। वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बुलीज उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वो कमजोर है, लेकिन वो हायक से सीखे हुए मूव्स यूज करता है और उनमें से एक को इतनी जोर से मारने में कामयाब होता है कि वो जमीन पर गिर जाता है। बुली उसकी ताकत से हैरान रह जाता है।
इसलिए वो बहन को होस्टेज के तौर पर पकड़ लेता है और उसे धमकी देता है। लड़का उसके लिए डर जाता है और घबरा जाता है। उसने ये नहीं सीखा कि ऐसी सिचुएशंस में क्या करना है और वो सही से रिएक्ट नहीं कर पाता। बुली इसका फायदा उठाता है और उसे बुरी तरह मारता है। इस दौरान हायक अपने दोस्तों से मिलने जाता है, लेकिन उन सबको जमीन पर गिरा हुआ पाकर हैरान रह जाता है। वो उस फाइटर को देखता है जिसे बुली ने भेजा था, उसका इंतजार करते हुए, और समझ जाता है कि ये उसी ने किया है। हायक उसे गिराने का फैसला करता है और उनके बीच एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। फाइटर कुछ हिट्स मारने में और हायक को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। वो सोचता है कि वो जीत गया, लेकिन पता चलता है कि हायक सिर्फ नाटक कर रहा था। वो अपने ओपोनेंट की ताकत टेस्ट करना चाहता था। फिर हायक अपने सीक्रेट मूव का यूज करके सीरियसली लड़ने का फैसला करता है। वो फाइटर का हाथ पकड़ लेता है और अगर वो सरेंडर नहीं करता तो उसे तोड़ने की धमकी देता है। फाइटर मना कर देता है, इसलिए हायक उसके सर पर मारता है और उसे बेहोश कर देता है। जब फाइटर होश में आता है, वो हायक और उसके दोस्तों को अपने सामने खड़ा पाता है और समझ जाता है कि उन्होंने उसके पैसे नहीं चुराए। वो हैरान होता है क्योंकि बुली ने उसे बताया था कि वो एक गैंग थे जो स्टूडेंट्स को लूटते थे। उसे एहसास होता है कि उसे धोखा दिया गया था और वो इसके बजाय उनकी मदद करने का फैसला करता है। वो उन्हें बताता है कि कमजोर स्टूडेंट और उसकी बहन कहाँ है। वहाँ बुली का बॉस बेचारे लड़के को मार रहा है और उसकी बहन के सामने उसके चेहरे की हड्डियां तोड़ रहा है। वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी होने को कहता है और फिर वो उसके भाई को अकेला छोड़ देगा और उसे स्कूल की रानी बना देगा। हर कोई खामोश हो जाता है जैसे ही वो उसे आखिरी चेतावनी देता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती। गुस्से में वो उसके भाई को बेरहमी से मारना जारी रखता है ताकि वो पछताए। वो उसे राजी होने या अपने सामने उसे मरता हुआ देखने का एक आखिरी मौका देता है। अचानक हायक उन्हें बचाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर पहुंचता है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उतरता है। वो उसे घेर लेते हैं, लेकिन हायक उन्हें कोई मौका नहीं देता। वो कहता है, क्या तुम्हें पता है मैंने स्कूल में क्या सीखा? अगर कोई चीज मेरे रास्ते में आती है तो मैं पहले उसे कुचल देता हूँ। वो एक ही बार में उनमें से दो को हवा में उड़ा देता है। बाकी घबरा जाते हैं, लेकिन वो उन्हें पकड़ता है और इधर उधर पटकता है, ये कहते हुए कि अगर वो उसे गुस्सा दिलाएंगे तो वो माफी नहीं मांगेगा। हमें पता चलता है कि ये सब हायक के प्लान का हिस्सा था, उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। जबकि उसके दोस्त कमजोर स्टूडेंट और उसकी बहन को बचाने के लिए चुपके से अंदर जाते हैं। वो कामयाब हो जाते हैं और सही सलामत भाग जाते हैं। हायक पूरे गैंग से अकेला लड़ता है और उन सबको हरा देता है, उन्हें जमीन पर रेंगता हुआ छोड़ देता है। बॉस का असिस्टेंट हायक की ताकत से हैरान है और उसे कहता है कि वो उसका चेहरा याद रखेगा और एक दिन बदला लेगा। हायक कोई जवाब नहीं देता, वो बस अपना मिशन पूरा करके चला जाता है। बाद में क्लास में बुलीज उस सुनाई ना देने वाले स्टूडेंट को सताना जारी रखते हैं। वो उसकी गर्दन के चारों तरफ बेल्ट बांधते हैं और उसका गला घोंटते हैं। नेक बुली उसे डिफेंड करने का फैसला करता है, दूसरों पर हमला करता है और उन्हें मारता है। बुलीज खुश हो जाते हैं, उनका प्लान काम कर गया। वो उसे उकसाने में कामयाब हो गए, जिसका मतलब है कि उसने उनके बॉस से लड़ाई न करने का अपना वादा तोड़ दिया। अब वो बदला चाहते हैं। वो क्लासरूम के बाहर उस पर हमला करने के लिए गैंग मेंबर्स का एक बड़ा ग्रुप इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो उनसे नहीं डरता। वो अपना सारा गुस्सा चैनल करता है और आसानी से उनमें से कईयों को 1 मिनट से भी कम वक्त में हरा देता है। हड्डियां और चेहरे तोड़ता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। वो उनके लीडर तक पहुंचता है और उससे लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन लीडर उसे खुद को मारने देता है। नेक बुली इससे हैरान रह जाता है। पता चलता है कि लीडर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक टीचर आसपास था। टीचर सोचता है कि नेक बुली ही वो है जो हिंसा कर रहा है और उसे पूछताछ के लिए ऑफिस ले जाता है। उस रात हायक बेचारे स्टूडेंट और उसकी बहन को घर ले जाता है। वो लड़के को हॉस्पिटल ले जाना चाहता है, लेकिन लड़का मना कर देता है, ये कहकर कि वो ठीक है। हायक उसकी बहन को उसे अंदर ले जाने में मदद करता है और उसे दिलासा देने के लिए सारी रात उसके पास रहता है। वो उसे बताता है कि उसका भाई ठीक है ताकि वो गिल्टी फील ना करे, लेकिन जब वो अपने कमरे में वापस जाता है वो चुपचाप मार के दर्द से तड़पता है। अगली सुबह उसकी बहन उसे उठाने जाती है। वो उसे बुलाती रहती है, लेकिन वो जवाब नहीं देता। उसे ये जानकर सदमा लगता है कि वो मर चुका है। वो रोते हुए गिर पड़ती है, चिल्लाती है, तुमने वादा किया था कि तुम मेरी हिफाजत करोगे, तुम मुझे इस तरह टूटा हुआ कैसे छोड़ सकते हो? हायक और उसके दोस्त इकट्ठा होते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ। उन्हें पड़ोसियों से सब कुछ पता चलता है। खबर उस बुली तक पहुंचती है जिसने उसे मारा था। गिल्टी महसूस करने के बजाय वो हंसता है। वो गर्व महसूस करता है, ये सोचकर कि अब हर कोई उससे डरेगा और कोई उसे फिर से छूने की हिम्मत नहीं करेगा। हायक के दोस्त गुस्से में हैं। उनमें से एक लड़के का बुली से लड़ना चाहता है, लेकिन हायक उसे रोकता है। वो उन्हें रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाता है। वो इन्वेस्टिगेटर को सब कुछ बताते हैं, लेकिन वो उन पर विश्वास नहीं करता, ये सोचते हुए कि वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो बदमाश मशहूर हैं जो स्कूल स्किप करते हैं। लड़के निराश होकर स्टेशन से चले जाते हैं। वो बेचारे लड़के के लिए एक शोक सभा रखने का फैसला करते हैं। वो अपने पड़ोस में उसकी तस्वीर पेंट करते हैं, उसके साथ अपनी यादों को याद करते हैं
और रोते हैं क्योंकि वो उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। वो उससे माफी मांगते हैं और उसकी आत्मा को अपने अंदर जिंदा रखने का वादा करते हैं कि वो उसके लिए इंसाफ लेंगे, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। बाद में स्कूल प्रिंसिपल लड़के की मौत पर चर्चा करने के लिए टीचर्स के साथ, लेकिन प्रिंसिपल कहती है कि वो घर पर मरा और पुलिस को सजा देने से मना कर देती है। वो स्कूल की रेपुटेशन खराब होने से बहुत डरती है। हायक और उसके दोस्त फिर मरे हुए लड़के की बहन से मिलने जाते हैं, जिसका अब कोई नहीं बचा है और वो टूट चुकी है। वो उसके लिए खाना लाते हैं और उसे आवाज देते हैं, लेकिन वो खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है और बाहर आने से मना कर देती है। उन्हें एहसास होता है कि वो अभी भी डरी हुई है और अभी किसी पर भरोसा नहीं करती। वो खाना उसके दरवाजे पर छोड़ देते हैं और हर रोज उसका हाल देखने आते रहते हैं दिन ब दिन, जब तक कि एक दिन वो अपने भाई का फोन खोलती है और हायक और उसके दोस्तों के साथ उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीरें देखती है। उसे एहसास होता है कि वो उनके साथ कितना खुश था और वो उन पर कितना भरोसा करता था। वो भी उन पर भरोसा करने का फैसला करती है। इस बार वो उनसे बात करने के लिए बाहर जाती है। वो बेहद खुश होते हैं कि वो आखिरकार खुल गई और उसे अपने साथ अपने यूजुअल हैंग आउट स्पॉट पर आने के लिए इनवाइट करते हैं। उसी वक्त नेक बुली, जिसे अब स्कूल से गलत तरीके से निकाल दिया गया है, वहाँ है। जो उसके साथ हुआ उसे लेकर परेशान है। इत्तेफाक से फाइटर भी उनका हाल देखने वहां पहुंचता है। जब वो नेक बुली को देखता है, वो उसके साथ मजाक करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का गुस्से से भरा हुआ इसे अच्छे से नहीं लेता और उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। फाइटर उसे शांत करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि वो लड़ना नहीं चाहता क्योंकि वो भी निकाले जाने से डरता है। लेकिन नेक बुली फिर भी उस पर हमला करता है और उनके बीच लगभग एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। किस्मत से हायक सही वक्त पर पहुंचता है, ये सोचते हुए कि वो उन्हें रोक सकता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हैं और बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं। आखिरकार तीनों, हायक, नेक बुली और फाइटर, खेल खेल में लड़ने लगते हैं, जबकि हायक के दोस्त देखते हैं और हंसते हैं। वो सब बराबर स्ट्रॉन्ग हैं। हर कोई अपनी फाइटिंग स्किल्स, रेसलिंग, मार्शल आर्ट्स और स्ट्रीट टेक्निक्स यूज कर रहा है, जब तक कि वो सब थक नहीं जाते। हायक के दोस्त उन्हें अलग करने के लिए बीच में आते हैं और लड़की उनके बचपने वाले बर्ताव पर हंसती है। हायक अपने नरम दिल के साथ खुश महसूस करता है कि वो उसे खुश कर सका और उसके भाई की मौत का दर्द भुलाने में मदद कर सका। बाद में वो फाइटर के साथ बात करता है और उसे पता चलता है कि स्कूल ने बेचारे लड़के की मौत को एक एक्सीडेंट करार दिया और केस पूरी तरह बंद कर दिया। हायक जो सुनता है उससे उसे सदमा लगता है और गुस्सा आता है कि उनके दोस्त के अधिकार खो गए। वो अपनी बहन को घर जाने को कहता है और फिर उसे ड्रॉप करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर ले जाता है। उसके बाद हायक बुली के गैंग से बदला लेने का फैसला करता है। नेक बुली ये सुनता है और उसके साथ शामिल होने का फैसला करता है क्योंकि वो भी बदला लेना चाहता है। आखिरकार उनकी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। वो उन्हें बताता है कि गैंग में लगभग 100 मेंबर्स हैं जो 2 ग्रुप्स में बटे हुए हैं, जिसका मतलब है कि उन सबको एक साथ हराना नामुमकिन है। उन्हें लीडर तक पहुंचने के लिए एक सॉलिड प्लान और टीम वर्क की जरूरत होगी, जो उनमें सबसे स्ट्रांग है। हायक और नेक बुली गैंग के एक मेंबर से मिलते हैं जो उन पर हमला करने के लिए पुलिस के एक बड़े ग्रुप के साथ आता है। जो वो नहीं जानता वो ये है कि हायक और नेक बुली बिल्कुल दरिंदे हैं। वो पुलिस पर धावा बोलते हैं और उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। हर कोई एक साथ कईयों का मुकाबला करता है, उन्हें आसानी से कुचलते हुए। आखिर में वो ये देखने के लिए कम्पीट भी करते हैं कि किसने ज्यादा लोगों को मारा। वो अपनी पूरी ताकत यूज किए बिना ही लड़ाई जीतने में कामयाब हो जाते हैं। गैंग मेंबर उनकी ताकत से हैरान है और खौफजदा है। वो पीछे हटता है और सुलह करने की कोशिश करता है। कहता है, प्लीज मुझे अपना स्पाई समझो पोटैटो, मैं बस एक गरीब लड़का हूँ। मैं तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ला कर दूंगा, बस मुझे चोट मत पहुंचाना। वो उन्हें गैंग के बारे में इन्फॉर्मेशन देना शुरू करता है और जो कुछ भी होता है उस पर उन्हें अपडेट करके उनकी मदद करने का वादा करता है। हायक और नेक बुली इस इन्फॉर्मेशन को समझदारी से यूज करने का फैसला करते हैं। उस रात वो अपने प्लान को एक्शन में लाते हैं। वो अलग हो जाते हैं और उनमें से हर कोई गैंग के एक अलग हिस्से से निपटने जाता है। वो एक एक करके उन पर हमला करते और उन्हें हराते रहते हैं। अगले दिन हम उस लड़की को देखते हैं जो रेसलर को पसंद करती है, उसका इंतजार करते हुए। उन्होंने साथ बाहर जाने का प्लान बनाया है, लेकिन लीडर का असिस्टेंट उसे नोटिस करता है और उसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो उस तरह का लड़का है जो किसी भी सुंदर लड़की को देखकर लार टपकाता है। वो उसे परेशान करने जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत से रेसलर सही वक्त पर पहुंच जाता है। वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? हर ताजा मांस का टुकड़ा तुम्हारा छूने के लिए नहीं है। उसकी आंखें गुस्से से भर जाती हैं। वो बुलीज में से एक को हाथ से पकड़ता है, उसे लगभग तोड़ते हुए, और उन्हें चेतावनी देता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड के पास फिर कभी ना आए। फिर वो उसे वहां से ले जाता है। लड़की उसने जो किया उससे खुश होती है और उसे और ज्यादा पसंद करने लगती है। वो साथ में और वक्त बिताना शुरू करते हैं और एक दूसरे को बेहतर जानने लगते हैं। वो एक कॉन्सर्ट में जाते हैं
और रेसलर शर्माता है क्योंकि ये पहली बार है जब वो किसी लड़की के साथ बाहर गया है, लेकिन वो उसके करीब आती रहती है और उसके साथ तस्वीरें लेती है ताकि वो कंफर्टेबल महसूस करे। आखिरकार वो उसके साथ रिलैक्स हो जाता है। वो उसे बाद में बाइक राइडिंग पर ले जाता है। फिर वो एक एम्यूजमेंट पार्क जाते हैं और साथ में सारी राइड्स ट्राई करते हैं, हंसते हैं और मजे करते हैं। वो आइसक्रीम फ्लेवर खरीद कर देता है जो उसे पसंद है और वो साथ में एक खूबसूरत दिन बिताते हैं। घर जाते वक्त वो उसे वापस छोड़ता है और उसे कहता है, चलो डेटिंग वाले हिस्से को तब तक रोकते हैं जब तक मैं चैंपियनशिप खत्म नहीं कर लेता। फिर तुम भी ग्रेजुएट हो जाओगी और हम साथ कॉलेज जाएंगे। हम बेस्ट कपल बनेंगे और दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन लीडर का घिनौना असिस्टेंट गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये दूसरी बार है जब उसे रिजेक्ट किया गया है। वो रेसलर से बदला लेने और उसका फ्यूचर बर्बाद करने का फैसला करता है। अगले दिन वो टीम कैप्टन को उकसाता है, उसे बताता है कि वो अपने आदमियों को इकट्ठा करने वाला है और स्कूल के बाद रेसलर को मारने वाला है। कैप्टन गुस्से में आ जाता है और उसे चेतावनी देता है, अगर तुमने मेरी टीम के किसी भी सदस्य को चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें खुद बर्बाद कर दूंगा। लेकिन ये सब असिस्टेंट के प्लान का हिस्सा था। वो चुपके से बहस रिकॉर्ड कर लेता है और अफवाहें फैलाता है कि रेसलर की टीम कमजोर स्टूडेंट्स के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करती है। वीडियो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचती है और इसकी वजह से पूरी रेसलिंग टीम डिसबैंड होने वाली है। कैप्टन टीम को बचाने के लिए इल्जाम अपने सर लेने का फैसला करता है। वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता है, फर्श पर घुटने टेकता है और हर चीज के लिए माफी मांगता है। वो उन्हें बताता है कि वो टीम से विथड्रॉ कर रहा है और उनसे भीख मांगता है कि वो दूसरों को सजा न दें जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था। वो अपने टीममेट्स के लिए खुद की कुर्बानी देता है। उसके बाद एक रेसलर दोस्त जो हुआ उसकी भरपाई करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। जब चैंपियनशिप का दिन आता है, हायक और उसके दोस्त उसे चीयर करने आते हैं। रेसलर अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, हर मैच नॉकआउट से जीतता है और पूरे टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल करता है। हर कोई उसकी ताकत से दंग रह जाता है, उसका नाम चीयर करता है और उसकी जीत का जश्न मनाता है। हर कोई खुश है, हमारी हीरोइन भी। लेकिन फिर वो उस बुली को देखती है जिसने सारी तकलीफ दी थी और हायक को अपने साथ चलने को कहती है। रास्ते में हायक भागने को लेकर गिल्टी महसूस करता है। वो अपनी मोटरसाइकिल रोकता है और उससे बात करता है। वो उसे बताता है कि उसे छुपने वाला नहीं होना चाहिए, वो विक्टिम है। वो कहता है, उस गंदे बुली को कीमत चुकानी होगी। वो तुम्हारे भाई की मौत और मेरे बेस्ट फ्रेंड को खोने की वजह है। लेकिन वो निराश दिखती है और कहती है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने अगले हफ्ते देश छोड़ने का फैसला कर लिया है। हायक उसे वादा करता है कि वो बुली से उसका जुर्म कबूल करवाएगा और उससे माफी मंगवाएगा। वो उस पर विश्वास करती है और वो साथ चलने लगते हैं। हालांकि फीमेल बुली उसे धोखा देती है। वो उसे बताती है कि कोई बाहर उसका इंतजार कर रहा है और उसे वहां ले जाने का ऑफर देती है। बेचारी लड़की उस पर विश्वास करती है और उसके साथ जाती है, सिर्फ ये पाने के लिए कि ये उस घिनौने बुली द्वारा उसे किडनैप करने के लिए बिछाया गया एक जाल था। जब रेसलर ये सुनता है, वो उसे बचाने के लिए दौड़ता है। वो उस जगह पहुंचता है जहां उसे पकड़कर रखा गया है और बुली को अपना इंतजार करते हुए पाता है। लड़ाई उकसाने के लिए उसका मजाक उड़ा रहा होता है। बुली ताने मारता है, मैंने तुम्हारी लड़की ले ली चैंप, और तुम इस बारे में क्या कर सकते हो, तुम बस एक रेसलर हो, मैट के बाहर बेबस। रेसलर अपने गुस्से पर कंट्रोल खो देता है। वो कहता है, तुम जानते हो लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि मेरी दयालुता को कभी भुलाया नहीं जा सकता, तो ये लो, मुझे तुम्हें इसकी याद दिलाने दो। फिर प्यारे दर्शक, वो अपना गुस्सा निकालता है। वो एक जंगली जानवर की तरह उन पर टूट पड़ता है, एक एक करके सभी बुलीज को कुचल देता है। वो उन्हें आसानी से मसल देता है, उनमें से कोई उसे रोक नहीं सकता। आखिरकार वो उस घिनौने बुली तक पहुंचता है और कहता है, कम ऑन, दिखाओ मुझे तुम्हारे पास क्या है। तुम असल में मुझे अपने लिए बुरा महसूस कराते हो, आगे बढ़ो, मारो मुझे, मैं तुम्हें साबित करने दूंगा कि तुम असल में कितने सॉफ्ट हो। बुली अपनी पूरी ताकत से उसे पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन अपना ही हाथ जख्मी कर लेता है। उसे एहसास होता है कि उसका ओपोनेंट कोई मामूली इंसान नहीं है। रेसलर मौका लेता है और उस पर लगातार हमला करता है। वो उसे दीवार से सटा देता है और उसे राइट लेफ्ट बार बार मारता रहता है जब तक कि बुली की हड्डियां टूट नहीं जाती। खौफजदा होकर बुली को एहसास होता है कि उसका अंत करीब है, कब चाहे। लेकिन सही वक्त पर हायक पहुंचता है और उसे रोकता है। वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड को हॉस्पिटल ले जाने और बाकी उस पर छोड़ने को कहता है। रेसलर सुनता है, जमीन पर पड़ी अपनी बेहोश गर्लफ्रेंड को देखता है और अपना दिल टूटता हुआ महसूस करता है। वो उन सभी खूबसूरत लम्हों को याद करता है जो उन्होंने शेयर किए थे और गिल्टी महसूस करता है कि उसकी वजह से उसे चोट पहुंची। वो उसे प्यार से उठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है। इस दौरान हीरोइन गिरे हुए बुली के पास जाती है जो मुश्किल से होश में है, लेकिन अभी भी उसे उकसाने के लिए हंस रहा है। हायक अपना आपा खो देता है और उसे तब तक पंच करता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। फिर वो लड़की के पास जाता है और उसे दिलासा देने के लिए गले लगाता है, धीरे से कहता है, मुझे तुम
तुम पर गर्व है, तुम बहादुर हो। वो अपने आंसू नहीं रोक पाती और उसने उसके लिए जो कुछ भी किया उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। एक हफ्ते बाद हमें पता चलता है कि वो ट्रेवल कर चुकी है और हायक और नेक बुली खड़ी ट्रेनिंग शुरू करते हैं ताकि वो गैंग लीडर को हरा सकें। उसी वक्त हमें पता चलता है कि रेसलर को स्कूल टीम से निकाल दिया गया था और उसका फ्यूचर बर्बाद हो गया था। दुख की बात है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड की भलाई के लिए उससे दूर भी रहना पड़ता है। वो अपने बाल डाई करता है और ठग बनने का फैसला करता है ताकि वो गैंग लीडर से बदला ले सके। और यहाँ से प्यारे दर्शक, मैं आपको बता सकता हूँ कि टीम अब पूरी हो गई है और इस पॉइंट से वो सबका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वो लीडर से उसके इलाके में लड़ने जाता है और उनके बीच एक बड़ी जंग शुरू हो जाती है, लेकिन वो हैरान रह जाता है कि लीडर कितना ताकतवर है। वो टिक नहीं पाता और बुरी तरह पिट जाता है। उसका चेहरा जख्मी और टूटा हुआ है और उसे एहसास होता है कि वो उसे अकेले नहीं हरा सकता। इसलिए वो हायक और नेक बुली के साथ मिलने का फैसला करता है। वो सब साथ बैठते हैं और गैंग को हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बनाना शुरू करते हैं। हमें अपने हाथों से इंसाफ देना होगा, हायक कहता है। वो अपने मिशन के लिए काम की इंफॉर्मेशन लेने के लिए गैंग के अंदर अपने स्पाई से कांटेक्ट करता है। स्पाई उसे बताता है कि पूरा गैंग एक जगह इकट्ठा होगा, ये उन सबको गिराने का उनका इकलौता मौका हो सकता है। लेकिन पता चलता है कि गैंग लीडर स्मार्ट था, उसने स्पाई की गद्दारी का पता लगा लिया था और उसे हायक को गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए मजबूर किया था। बाद में स्पाई हायक को कॉल करता है, माफी मांगता है और उसे बचाने की कोशिश करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। हायक उसे तसल्ली देता है, ये कहते हुए कि वो सब संभाल लेगा। अगले दिन प्लान शुरू होता है। हायक घर से निकलता है लेकिन उसका भाई उसे रोकता है, ये कहते हुए कि कुछ जरूरी है जो वो उसे बताना चाहता है। क्योंकि हायक जल्दी में है, वो उसे वापस आने तक इंतजार करने को कहता है। वादा करता है कि वो बाद में बात करेंगे। वो चला जाता है, ये न जानते हुए कि क्या होने वाला है। इस दौरान उसके दोस्तों को एहसास होता है कि अगर चीजें गलत हुई तो हायक खतरे में होगा। वो अपनी जान जोखिम में डालने और अकेले गैंग से लड़ने जाने का फैसला करते हैं। उसी वक्त हायक एक अबैंडन्ड कार वेयर हाउस में गैंग लीडर के लिए जाल बिछाता है। वो इसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। लीडर डरा हुआ नहीं लगता, वो ये देखने के लिए उससे लड़ने को मान जाता है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हायक हमला करने के लिए अपनी स्पीड यूज करने की कोशिश करता है लेकिन लीडर और भी तेज है। हायक पंचेस मारता रहता है लेकिन लीडर हर वार को रोक लेता है। हायक गिरता है, फिर उठता है और आखिरकार एक पंच मारता है जो लीडर के चेहरे को काट देता है। लीडर हैरान है, ये पहली बार है जब किसी ने उसे चोट पहुंचाई है। वो मानता है कि हायक स्ट्रॉन्ग है, फिर अपनी पूरी ताकत यूज करने का फैसला करता है। उसी वक्त नेक बुली और उसके दोस्त बाकी गैंग से लड़ रहे हैं। भले ही वो गिनती में कम हैं, वो अपने पास जो कुछ भी है उसके साथ लड़ते हैं, पीछे नहीं हटते। वो उनमें से कईयों को हराने में कामयाब होते हैं लेकिन थक जाते हैं। गैंग उन्हें घेर लेता है और जमीन पर गिरा देता है। नेक बुली अपने दोस्तों को डिफेंड करने की कोशिश करता है, जितनों से लड़ सकता है लड़ता है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वो पूरी तरह घिरा हुआ है, वो खुद की कुर्बानी देने का फैसला करता है ताकि कोई हायक के खिलाफ लीडर की मदद करने न जा सके। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है, हर वो स्किल यूज करके जो वो जानता है। लेकिन गैंग हथियारों का इस्तेमाल करता है, उसे जोर से मारता है और उसे जमीन पर खून से लथपथ छोड़ देता है। फिर रेसलर सही वक्त पर आ जाता है। कहाँ थे तुम यार, हमें तुम्हारी जरूरत थी, वो चिल्लाते हैं। और बस ऐसे ही जानवर आजाद हो जाता है। वो लड़ाई में कूद पड़ता है, एक ही वार में 3 बुलीज को गिरा देता है, हड्डियां तोड़ता है और डंडे तोड़ता है, सबको जमीन पर रेंगता हुआ छोड़ देता है। सिर्फ 2 बचते हैं, लीडर का राइट हैंड मैन और उसका असिस्टेंट। लीडर के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग नेक बुली असिस्टेंट से लड़ने का फैसला करता है। असिस्टेंट उसे कम समझता है, ये सोचते हुए कि वो अभी भी कमजोर है, लेकिन वो नहीं जानता कि बुली अब कितना स्ट्रॉन्ग बन गया है। ट्रेनिंग के बाद वो उसके सभी हमलों से बचता है जब तक कि सही पल नहीं आता। वो हवा में कूदता है, उसके चेहरे पर जोर से पंच मारता है, उसका सर पकड़ता है और उसे जमीन पर पटक देता है। लेकिन असिस्टेंट आसान नहीं है, वो सही वक्त पर बच निकलता है और पूरी ताकत से वापस लड़ता है। नेक बुली अपनी ट्रेनिंग याद करता है, एक मेटल रॉड पकड़ता है और उस पर बार बार वार करता है। उसके हाथ और पैर को जख्मी कर देता है ताकि वो धीमा हो जाए। वो उसे दीवार से सटा देता है और एक ताकतवर वार के साथ उसे खत्म कर देता है, ये कहते हुए ये उस बच्चे के लिए है जिसे तुमने मारा। इस दौरान रेसलर लीडर के राइट हैंड मैन से लड़ता है जो एक कुंग फू एक्सपर्ट है। वो अनगिनत वॉर सहता है जब तक कि उसे कोई मौका नहीं मिलता, पीछे से हमला करता है और तब तक पंच करता रहता है जब तक कि वो उसे बेहोश नहीं कर देता। दोनों लिeutenants के हारने के बाद अब बस हायक बनाम गैंग लीडर बचा है। लड़ाई खतरनाक है। लीडर वेयर हाउस के अंधेरे कोनों का फायदा उठाता है, हायक को मारता है और गायब हो जाता है। हायक हालांकि थका हुआ है, हार मानने से इनकार कर देता है। वो अपनी ट्रेनिंग याद करता है, लीडर की कमजोरी का पता लगाता है और उसका इस्तेमाल करता है। वो उसे जमीन पर पलट देता है, कूदता है और एक भारी फिनिशिंग मूव मारता है। लीडर बेहोश हो जाता है, हायक लड़ाई जीत जाता है। हायक थकान से गिर पड़ता है, बाद में आराम करता है। उसके दोस्त उसका हाल देखने पहुंचते हैं
और वो उन सबको सही सलामत देखकर राहत महसूस करता है। वो अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। गैंग खत्म हो गया है। वो उस बेचारे स्टूडेंट की ड्राइंग के पास एक फोटो लेते हैं जो मर गया था, ये जानते हुए कि आखिरकार उन्होंने उसका बदला ले लिया। इत्तेफाक से हायक की क्रश उसे कॉल करती है। उसे सब कुछ पता चल गया है जो हुआ और उसके बर्थडे के लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करती है। मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हायक हैरान है। वो भूल गया था कि उसका बर्थडे है, लेकिन वो मुस्कुराता है। उसे बताता है कि वो भी उसे पसंद करता है। उसके दोस्त उनके लिए चीयर करते हैं और जश्न मनाने के लिए केक लाते हैं। हर कोई हंसता है और पल का मजा लेता है, ये सोचते हुए कि बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया। लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। हायक कुछ सुनता है जो उसे चौंका देता है और घर भागता है, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि उसका छोटा भाई स्कूल में इस पूरे वक्त बुली होता रहा था। उसके भाई ने उसे कभी नहीं बताया, इस डर से कि इससे मुसीबत होगी। हायक को एहसास होता है कि ये वो था जो उसका भाई उस सुबह जाने से पहले उसे बताने की कोशिश कर रहा था। वो गिल्ट से टूटा हुआ महसूस करता है। काश उसने सुना होता तो वो उसे बचा सकता था। एक हफ्ते बाद उसके भाई की हालत खराब हो जाती है और दुख की बात है कि वो अपनी चोटों की वजह से मर जाता है। दिल टूटा हुआ हायक अपने भाई की जगह लेने का फैसला करता है। क्योंकि वो जुड़वा थे और एक जैसे दिखते हैं, कोई उनमें फर्क नहीं बता सकता। वो अपने भाई के कपड़े और चश्मा पहनता है, स्कूल वापस जाने और उन बुलीज से बदला लेने का इरादा करता है जिन्होंने उसकी मौत का कारण बना। और ये कहानी यहीं खत्म होती है अभी के लिए। क्या हमारा हीरो अपने भाई का बदला लेने में कामयाब होगा? ये ड्रामा अभी के लिए यहीं खत्म होता है। सीजन 2 अभी रिलीज नहीं हुआ है। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल पर दूसरे ड्रामास चेक करें। आप उन्हें जरूर एंजॉय करेंगे। अगले ड्रामा में मिलते हैं।